स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीमांत उपयोगिता पर। तो शुरू करते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, आखिर सीमांत उपयोगिता है क्या? तो सीमांत उपयोगिता क्या है कि किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की जब एक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो उस वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं और उस सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एक बार फिर से देखें इसे, यानी जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का लगातार उपभोग करता है तो उस वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं और उस सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता को ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझें, मान लीजिए कि 5 सेब हैं, यानी सेब की 5 इकाइयाँ उपलब्ध हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो सेब की 5 इकाइयाँ हैं। यदि सीमांत उपयोगिता की जो डेफिनेशन में कहा गया है वो कहा गया है कि यदि किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं। सीमांत इकाई और सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता को ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए कि जब कोई उपभोक्ता सेब की पहली इकाई को उपभोग करता है, फिर दूसरी का, तीसरी का, चौथी का और फिर 5वीं इकाई का उपभोग करता है, तो जो 5वीं यानी जो अंतिम इकाई है उसको ही सीमांत इकाई कहते हैं। यानी सेब की जो अंतिम यानी 5वीं इकाई है इसी को सीमांत इकाई कहते हैं और सेब की 5वीं इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को जो भी उपयोगिता प्राप्त होगी वही सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। उम्मीद करता हूं कि सीमांत उपयोगिता का अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते इसके फॉर्मूले की तरफ। सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला क्या है? MU बराबर डेल्टा TU बटे डेल्टा Q। MU क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता बराबर डेल्टा TU। डेल्टा हमेशा परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है और TU टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता, यानी वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे डेल्टा Q वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ सीमांत उपयोगिता का। MU बराबर डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, यानी MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता, डेल्टा TU यानी कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे कुल मात्रा में परिवर्तन। वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। ये इस तरीके इसका फॉर्मूला और इसका एग्जाम्पल और प्लस इसकी डेफिनेशन आज हमारी क्लियर हो गई है। अब बढ़ते हैं सीमांत उपयोगिता के भेदों की तरफ। कि सीमांत उपयोगिता के आखिर कितने भेद हैं। तो जो सीमांत उपयोगिता के जो भेद हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट है वो है धनात्मक
सीमांत उपयोगिता। दूसरा पॉइंट है इसका, यानी दूसरा भेद, शून्य सीमांत उपयोगिता। और जो तीसरा इसका भेद है वो है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता के 3 भेद हैं। पहला है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, दूसरा है शून्य सीमांत उपयोगिता और तीसरा है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो पहले इसे देखते हैं धनात्मक सीमांत उपयोगिता को, यानी जब किसी वस्तुओं की इकाइयों से जब उपभोक्ता को उपयोगिता प्राप्त होती रहती है तो ऐसी स्थिति को धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरा है शून्य सीमांत उपयोगिता, जब उपभोक्ता को किसी वस्तु के इकाइयों से कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति को शून्य सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और जब किसी वस्तु की इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता घटने लगती है या घटते हुए सीक्वेंस में प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति को ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब इन तीनों प्रकार को, यानी जो सीमांत उपयोगिता और उसके तीनों प्रकार को एक तालिका और एक तालिका के सहायता से डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पहले एक तालिका। रोटी की इकाइयाँ यहाँ पर रखेंगे हम लोग। रोटी की इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता इस तरीके से। तो पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। देखिए, जब उपभोक्ता पहली रोटी का उपभोग करता है तो उसे 25 के बराबर उपयोगिता मिलती है। दूसरी रोटी का उपभोग करता है तो उसे 20 के बराबर उपयोगिता मिलती है। और जब तीसरी रोटी का उपभोग करता है तो उसे 14 के बराबर उपयोगिता मिलती है। चौथी रोटी का उपभोग करता है तो उसे 7 के बराबर उपयोगिता मिलती है। पांचवी रोटी का उपभोग करता है तो उसे 0 उपयोगिता मिलती है। छठी रोटी का उपभोग करता है तो उसे लगभग -4 के बराबर उपयोगिता मिलती है। यानी जब उपभोक्ता जब पांचवी रोटी पर उसे पूर्ण संतुष्टि मिल गई, यानी अब वो पूरे तरीके से उसका पेट भर गया है, उसे संतुष्टि मिल गई है, उसके बाद भी यदि वह उपभोग को जारी रखता है, छठी रोटी का उपभोग करता है, तो अब उसकी जो उपयोगिता है वो ऋणात्मक होने लगती है। अब इसे इस तरीके से समझेंगे, जो यहाँ तक जो स्थिति है ये वाली, ये है धनात्मक सीमांत उपयोगिता। धनात्मक सीमांत उपयोगिता यानी पहली से चौथी रोटी तक उपभोक्ता को धनात्मक उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यानी ये वाली स्थिति लागू हो रही है। ये वाला पहला पॉइंट, यानी सीमांत उपयोगिता का जो पहला प्रकार है, पहला भेद है, वो पहली से चौथी रोटी तक लागू हो रहा है। जब उपभोक्ता पांचवी रोटी का उपभोग करता है तो उसे 0 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है तुम्हारा दूसरा जो प्रकार है सीमांत उपयोगिता का यहाँ पर। और जो तीसरा है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, ये वाला, ये जब उपभोक्ता
छठी रोटी की इकाई को उपभोग करता है तो उसे लगभग -4 के बराबर ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी उसको रोटी से प्राप्त उपयोगिता माइनस में होने लगती है, ऋणात्मक होने लगती है। अब इस तालिका की सहायता से हम एक डायग्राम का निर्माण करते हैं। एक डायग्राम की सहायता से इन तीनों प्रकारों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो अक्ष होता है इसे कहते हैं y अक्ष और इसे कहते हैं x अक्ष। और जो x अक्ष है उस पर जो होता है उस पर वस्तु की मात्रा को शो किया जाता है। और यहाँ पर वस्तु की मात्रा हम क्या ले रहे हैं, रोटी की इकाइयाँ, इस तरीके से। और इस साइड में रोटी की इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता इस तरीके से। तो यहाँ पर रोटी की हम इकाइयाँ लेते हैं, पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये 7वीं इकाई। यहाँ पर रोटी की इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता यानी 30 के बराबर, 25 के बराबर, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5। यहाँ -5, -10। यानी अब देखते हैं कि जब उपभोक्ता रोटी की पहली इकाई का उपभोग करता है तो उपभोक्ता को 25 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। पहली रोटी के उपभोग से उपभोक्ता को 25 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, जैसा कि यहाँ पर तालिका में दिखाया गया है। दूसरी रोटी के उपभोग से 20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, इस तरीके से। दूसरी रोटी से 20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है यहाँ पर। तीसरी रोटी से 14 के बराबर, 14 यानी यहाँ पर थोड़ा सा इससे नीचे लेंगे, यहाँ पर। जब चौथी रोटी का उपभोग करेगा उपभोक्ता तो उसे 7 के बराबर उपयोगिता मिलेगी, यानी लगभग यहाँ पर। यानी उपभोक्ता जैसे जैसे रोटी की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता जा रहा है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता भी घटती जा रही है। देखिएगा, पहली रोटी से प्राप्त उपयोगिता थी 25 के बराबर, जैसा कि चित्र में डायग्राम में दिखाया गया है। और दूसरी रोटी से प्राप्त उपयोगिता हुई, पहले 25 थी अब 20 पर आ गई। देखो, दूसरी रोटी पर 20 के बराबर आ गई। और तीसरी रोटी का उपभोग करने पर 20 से भी घटकर 14 पे आ गई। देखिए, ये रहा। और चौथी रोटी का जैसे उपभोग किया उसने तो उससे प्राप्त उपयोगिता जो थी वो 7 के बराबर आ गई। और जब उपभोक्ता 5वीं रोटी का जब उपभोग करेगा तो उसे 0 उपयोगिता प्राप्त हो गई, 0 के बराबर। अब इन सारे बिंदुओं को यदि हम आपस में मिला दें इन्हें इस तरीके से, ऐसे, तो इसको, इस रेखा को एक नाम दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो यानी चौथी रोटी तक का जो क्षेत्र है, ये वाला पोर्शन है जो, ये तो हो जाएगा धनात्मक सीमांत उपयोगिता का, धनात्मक सीमांत उपयोगिता का, जैसा कि यहाँ पर तालिका में दिखाया गया है। यानी पहली रोटी से 25 के बराबर, दूसरी से 20 के बराबर उपयोगिता और तीसरी से 14 के बराबर उपयोगिता मिल रही है और चौथी रोटी से 7वीं यानी 7 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। तो ये जो पहली से 4 रोटियों की 4 इकाइयों तक उपभोक्ता को धनात्मक सीमांत उपयोगिता मिल रही है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से इतना
ये क्या हुआ, ये धनात्मक सीमांत उपयोगिता का पोर्शन हो गया, ये वाला इतना। और जैसे वो 5वीं रोटी का उपभोग करेगा तो उसे शून्य उपयोगिता मिलेगी, यानी ये वाली शून्य उपयोगिता का मतलब है कि अब उसे अन्य रोटी की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी पूर्ण संतुष्टि हो गई है। तो इस वाले बिंदु को हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु भी कहते हैं। पूर्ण संतुष्टि बिंदु है यहाँ पर 5वीं रोटी पर, यानी अब इसे किसी अन्य रोटी के उपभोग की आवश्यकता नहीं है, इसका पेट भर चुका है। अगर इस 5वीं रोटी के अलावा अब उपभोक्ता 6ठी रोटी का उपभोग करता है तो उसे देखिएगा, तो 6ठी रोटी के उपभोग से उसे -4 के बराबर उपयोगिता मिलेगी, जो कि ऋणात्मक है। -4 का मतलब है लगभग यहाँ का मतलब है ये यहाँ पर आएगी, जो कि पॉइंट बी और सी के बीच में दिखाया गया है, यानी सी बिंदु से जो दर्शाया गया है वो क्या है, वो ऋणात्मक उपयोगिता को शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए, जब 6ठी रोटी को उपभोग करता है तो उसे 4 के बराबर ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है, जो कि माइनस में जा रही है, जबकि उसकी पूर्ण संतुष्टि 5वीं रोटी पर ही हो गई थी। 5वीं रोटी के अलावा अब उसे किसी अन्य खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी उपभोग को जारी रखता है तो उसकी उपयोगिता माइनस में या फिर ऋणात्मक में जाएगी, जो कि तालिका में 6ठी रोटी -4 के रूप में शो करती है। तो ये जो पूर्ण तृप्ति बिंदु है ये हो गया ये वाला, यानी शून्य सीमांत उपयोगिता, और जो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है वो ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम भी रेडी हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। पहले तालिका और तालिका की सहायता से हमने बनाया है डायग्राम, यानी सीमांत उपयोगिता जो कि रोटियों से प्राप्त हो रही हैं, यानी जैसे जैसे उपभोक्ता रोटियों की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता जाएगा उनसे प्राप्त उपयोगिता निश्चित रूप से घटती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी रही होगी, आप लोगों के लिए अच्छे से समझ आया होगा। लेकर आऊँगा ऐसा ही कुछ नेक्स्ट टॉपिक।